हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। बहुत समय पहले की बात है। पाबा गांव में शंकर नामक एक सरपंच था। उस सरपंच को 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था राम, मझले बेटे का नाम था माधव और छोटे बेटे का नाम था लखन। एक दिन उस सरपंच के मन में आया कि अपने तीनों बेटों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो तीनों उस शिक्षा को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके। इसी विचारों के साथ सरपंच ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। हमारे गांव में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगा कि वो होता कैसा है। पिता की आज्ञा पाकर तीनों बेटे बारी बारी से गए और सभी बेटों के लौट आने पर पिता ने उन्हें बुलाया। बेटो, बताओ तुम्हें नाशपाती वृक्ष के बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई? पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं पिताजी, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। लगता है पिताजी भैया कोई गलत पेड़ देख के आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत शानदार और फलों से लदा हुआ था। तीनों बेटे अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तभी पिताजी बोले, बेटो, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो, क्योंकि मैंने ही जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुम तीनों ने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम सब 3 बातों को गांठ बांध लो। वो कौन सी पिताजी? पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर तुम कभी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। और तीसरी और अंतिम बात, अपनी ही बातों को सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। पिताजी, हम इन तीनों बातों को जरूर याद रखेंगे और इसे अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल करेंगे।